आज पूरे भारत को लखनऊ के हत्याकांड ने झकझोर देने का काम किया है। जी हाँ, एक व्यक्ति अरशद नाम का, जो कि ठीक से 25 साल का भी नहीं हुआ है, उसने अपने पूरे परिवार की महिलाओं का कत्ल कर दिया। जी हाँ, अपने 4 बहनों का कत्ल कर दिया। साथ में जिस औरत ने उसे जन्म दिया, उसकी खुद की अम्मी का भी उसने कत्ल कर दिया। उसका कहना है कि मोहल्ले वालों के अत्याचार की वजह से उसके मोहल्ले वालों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया, जिस अत्याचार से तंग आकर उसने अपनी 4 बहनों और अपनी माता का कत्ल कर दिया। उसने इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके पिताजी और वो दोनों मिलकर अपनी 4 बहन और उसकी माता की हत्या में शामिल थे और उसके पिताजी खुद गए हैं आत्महत्या करने के लिए रेल लाइन पे। जी हाँ, अरशद ने यह सारी बातें बताई एक वीडियो बनाकर, जिसमें उसने कबूला और साथ ही में दोस्तों वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचा खुद का आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस के पास। दोस्तों, जहां एक तरफ वो अपने पड़ोसियों के बारे में बताता है कि उसके पड़ोसियों से तंग आकर उसने अपनी 4 बहनें और अपनी अम्मी का कत्ल किया, वहीं पर उसके पड़ोसी कुछ और बताते हैं। उसके पड़ोसी का कहना है कि अरशद जो है हमेशा से ही अपनी बहनें को मारा पीटा करता था, अपनी माता से लड़ाई करता था और अरशद को जरा सा भी पसंद नहीं था कि उसकी बहनें बाहर जाए। इसी कारण से वहाँ पर हमेशा ही उन दोनों के बीच में मार पीट हुआ करती थी। और उसके पड़ोसियों में से एक व्यक्ति ने तो यह भी कह दिया कि वह सरफिरा था, जिसके वजह से सब उसे बात नहीं करते थे। दोस्तों, आपको यह भी बता दे, वो लगभग 15 साल पहले दिल्ली से आगरा आया हुआ था और यहीं पर बस गया। उसने वहाँ पर लगभग 100 गज का प्लॉट खरीदा और बाद में 2024 में फरवरी के महीने में 50 गज बेच दिया और 50 गज पे उसने 2 मंजिला मकान भी बनाया। और दोस्तों, आपको बता दे, ये वही अरशद है जो अपने पड़ोसियों के बारे में कहता है कि उसकी ज़मीन को, उसके घर को हथियाने की कोशिश की जा रही है उसके पड़ोसियों के ज़रिए, जिस कारण से वो तंग आकर अपनी बहन को कत्ल करता है। और अरशद यह भी बताता है कि उसका जो पड़ोसी है वो लड़कियां बेचने का काम करता है और अरशद को और उसके पिता को, उसके अब्बू को जेल में भेजने के बाद उसकी बहनें को बेच देगा। इसीलिए वो अपने पड़ोसियों से तंग आकर उसने अपनी बहनों को और माँ को, अम्मी को कत्ल कर दिया। दोस्तों, एक बात समझने वाली बात है, उसने कत्ल करने के बाद आत्मसमर्पण किया। यह काम वो पहले भी कर सकता था। वो चाहता तो पुलिस के पास जाता, पुलिस को बताता कि उसके संग ऐसा ऐसा हो रहा है। पुलिस उसकी बात नहीं मानती तब की बात अलग थी, मगर उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने का निश्चय लिया। दोस्तों, इसका जो सज़ा है उम्र कैद भी हो सकता है और उसे फांसी की सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि लगभग 5 लोगों का उसने कत्ल किया है, 4 बहन और उसकी माँ का। अरशद की बात करें तो अरशद की शादी भी हो चुकी है। जी हाँ, उसका निकाह भी हो चुका है। चांदनी नाम की एक लड़की के साथ हुआ था उसका निकाह, मगर वहाँ पे निकाह करने के बाद जब वो चांदनी उसके घर जाती है, वो लड़की उसके घर जाती है, तो उसके अब्बू यानी कि अरशद के पिता का बिहेवियर लड़की को जरा सा भी रास नहीं आता है और 2 महीने में ही झगड़ा करके वो लड़की अरशद को छोड़ के अपने घर चली आती है और दोबारा कभी नहीं जाती है और लगभग 2 साल बाद उसे तलाक दे दिया जाता है। अरशद के बारे में उसके पड़ोसी कहते हैं कि वो मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है और ऐसे में यह घटना साफ दर्शाती है कि अरशद के माथे में क्या चल रहा होगा। खैर दोस्तों, कानून व्यवस्था है,
कानून को हाथ में लेकर नहीं, अरशद को कानून के साथ चलना चाहिए था, मगर उसने जो कदम उठाया कहीं भी सही नहीं है। खैर दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें।